राधे राधे। मुंशी प्रेमचंद की लिखी गई कहानियों में आज हम कौशल कहानी सुनेंगे। तो इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप सुने कहानी कौशल और पूरा वीडियो देखें, प्लीज़ स्किप ना करें, क्योंकि जो लय के साथ मैं सुनाती हूँ तो आप उसका जब पूरा देखेंगे तो आपको भी बहुत आनंद आएगा। कौशल। पंडित बालकराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाली करते रहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं है। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्कनाव की शरण लिया करते थे, गहनों से कुछ लाभ नहीं। एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सोनार रुपए के 8 आने कर देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी बड़ी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र ना पढ़ी थी। यूं युक्तियों के सामने वह निरुत्तर हो जाती। पड़ोसियों को देख देख कर उसका जी ललचा करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज़्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी की कटुक्तियाँ सुनना मंजूर थी, लेकिन निंद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे इतना कभी सुंदर न समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उनकी स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित जी दूसरे की चीज़ नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार ही बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया, मैं तो ऐसा ही हार लूँगी, 20 तोले का है। पंडित जी फिर वही जिद। माया, जब सभी पहनती हैं तो मैं क्यों न पहनूं? पंडित, जब कुएं में गिर पड़े तो क्या तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी? सोचो तो, इस वक्त हार के बनवाने में 600 रुपये लगेंगे। अगर 1 रुपये प्रति सैकड़ा से भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 रुपये के लगभग 1000 रुपये हो जाएंगे, लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपये का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख? यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हकबका कर उठे और बोले, कहाँ कहाँ? दौड़ो दौड़ो। माया मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लाना। माया, मुझसे तो मारे डर के उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया, नहीं नहीं, खपरेल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो मेरे ऊपर कोई झुका हुआ था। हाय राम, यह तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुए ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान, पंडित तुमने हार उतार क्यों नहीं दिया था? माया, मैं क्या जानती थी कि आज ये मुसीबत गिर पड़ने वाली है। हाय भगवान। पंडित जी, अब हाय हाय करने से क्या होगा? अपने कर्मों को रो। इसलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, ना जाने क्या कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात? देखो, और कुछ तो ले गया। पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, करियां देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झांका, कहीं चोर का पता ना था। एक पड़ोसी किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी नहीं होती। और कुछ तो नहीं ले गया? माया, और कुछ तो नहीं ले गया। बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हुए हैं। निगोड़े को ही ले जाना था तो मेरी चीज़ें ले जाता, पराई चीज ठहरी। भगवान, उन्हें मैं कौन मुंह दिखाऊंगी? पंडित जी, अब गहने का मजा मिल गया ना? माया, हाय भगवान, अब जस बदा था। पंडित, कितना समझा के हार गया, तुम न कभी मानी न मानी। बात की बात में 600 रुपये निकल गए। अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया, अभागे मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते।
कि मुझे इतना दुख ना होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था, 20 तोले का था। माया 20 तोले का ही कहती थी। पंडित बधिया बैठ गई। और क्या? माया कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या जान लेगी? अब उनके लिए चोरी थोड़ी ही करने कोई जाएगा। पंडित, तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्हें से क्या प्रयोजन की चोर क्या ले गया, तुमने उठाकर रख लिया। पछताएंगी नहीं? माया तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे? पंडित, कहीं ना कहीं से आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी? मगर तुमने बड़ी भूल। माया, भगवान से मंगनी की चीज भी न देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने में ऐसा कौन सा सुख मिल गया। मैं ही हूँ अभागिनी। पंडित, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा, चुप होके बैठो। पड़ोसन से कह देना घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटा न देंगे तब तक हमें चैन न आएगा। पंडित बालक राम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। यूं अगर टाट उलट देते तो कोई बात न थी, पड़ोसन को संतोष ही करना पड़ता। ब्राह्मण से दाढ़ कौन लेता, किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव के इतने सस्ते दामों में न बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धर्म उपार्जन में दैचित्त हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते। इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में वह सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाती। वहां से लौटकर 11-12 बजे रात तक जन्म कुंडलियाँ, वर्ष फल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अध्यवसाय देखकर कभी कभी पछताती कि कहाँ से मैंने विपत्ति सिर पर ली। कहीं बीमार पड़ जाएं तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देखकर वह उसे अब और चिंता व्यथित करने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय वह दियावत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए। जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से या नाखुशी से। माया, यह ऋण नहीं है। पंडित जी, और क्या है? बदला सही। माया, बदला भी नहीं है। पंडित, फिर क्या है? माया, तुम्हारी निशानी। पंडित जी, तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? माया, नहीं नहीं, वह हार चोरी नहीं गया था, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित, सच? माया, हाँ सच कहती हूँ पंडित, मेरी कसम। माया, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। पंडित, तो तुमने मुझसे कौशल किया था? माया, हाँ। पंडित, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? माया, क्या 600 रुपये से ऊपर? पंडित, बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र को बलिदान करना पड़ा। राधे राधे। और मुंशी